चलो आगे पढ़ते हैं। क्या था सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है हमें एक्स सेंट्रल ट्राइंगल। एक्स सेंट्रल ट्राइंगल नेक्स्ट आर्टिकल है, एक्स सेंट्रल ट्राइंगल। जो मैं लिख रहा हूं सभी को दिखाई दे रहा है क्लियरली? यस सर। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं एक्स सेंट्रल ट्राइंगल क्या होता है, ध्यान समझेंगे। और ट्राइंगल formed by joining the a triangle formed by joining the x centers of a triangle। एक्स सेंट्रल ट्राइंगल जैसा नाम है, एक्स सेंटर्स को आप वर्टाइसेस एज्यूम करके उनको ज्वाइन करके अगर एक ट्राइंगल बनाते हो तो वो जो जिस ट्राइंगल के वो एक्स सेंटर्स हैं उसका ये एक्स सेंट्रल ट्राइंगल बन जाएगा। तो अ ट्राइंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग द एक्स सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल is called its x central triangle, is called its x central triangle। तो वही इसका एक्स सेंट्रल ट्राइंगल होता है, एक ट्राइंगल जो कि एक्स सेंटर्स को ज्वाइन करके बने। अब देखते हैं डायग्राम में। ये था ट्राइंगल ए बी सी, इनकी साइड्स को मैंने एक्सटेंड कर दिया। एक्स सेंटर कैसे बनता है? दो एंगल्स के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, बी और सी के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां मिल रहा है वो क्या है? फर्स्ट एक्स सेंटर I1। ऐसे ही जब हम लोग ए और बी के एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर और सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को ज्वाइन करते हैं तो वो दूसरा एक्स सेंटर्स, और इसी तरीके से बी के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और ए और सी के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिलेगा आपको अंदर एक्स सेंटर। तो ये जो एक्स सेंटर्स मिलते हैं I1 I2 I3, यहाँ जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो अब इनको ज्वाइन करते हैं अगर हम लोग, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल I1 I2 I3, triangle I1 I2 I3, this is known as x central triangle of which triangle? Of triangle ABC। तो यहां पे देखें ट्राइंगल I1 I2 I3 is x central triangle of given triangle ABC। तो ट्राइंगल ABC का ये I1 I2 I3 क्या है? एक्स सेंट्रल ट्राइंगल। देख लें सभी लोग, किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई इशू है तो बताइए। ठीक, अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और पॉइंट। ध्यान देखिए, ये पूरा एंगल B था तो ये इसका हाफ ये कितना है? B/2 है। पूरा B था तो ये एंगल कितना है जो डायग्राम में बना रहा हूं मैं? 180 - B है। ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका हाफ करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 90 - B/2 एंगल I1 BC। 90 - B/2 प्लस B/2 ये मिलकर कितना होगा? 90। मतलब ये जो I2B है, यहां देखें ये जो लाइन I2B है, I2B इज altitude ऑन I1 I3 है क्या ऐसा? देखिए सभी लोग, कोई दिक्कत है बताइए। I2B जो है I1 I3 पर परपेंडिकुलर है। सिमिलरली I3C जो है, I3C I1 I2 पर परपेंडिकुलर है। सिमिलरली I1 I3C is altitude on I1 I2 एंड I1A, ये जो I1A है ये altitude है किस पर? I1 I2 I3 पर। एंड I1A
इस altitude on I2 I3, देख लीजिए। तो ये तीनों अल्टीट्यूड है, और अल्टीट्यूड का फुट ऑफ परपेंडिकुलर को जब ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है, बताइए। पैरेलल ट्रायंगल। पैरेलल ट्रायंगल, पैरेलल ट्रायंगल मिलता है। तो ये ट्रायंगल जो एबीसी है वो ट्रायंगल I1 I2 I3 का क्या हो गया, पैरेलल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज पैरेलल ट्रायंगल ऑफ triangle I1 I2 I3. Triangle ABC is parallel triangle of triangle I1 I2 I3. और ये देखिए, ये अल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, यही तो इन सेंटर है आई। ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जो कि इन सेंटर है एबीसी का, जो कि आपको पहले बताया था पैरेलल ट्रायंगल का जो इन सेंटर होगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल का क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। तो यहां पर यही हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर हियर इन सेंटर आई ऑफ ट्रायंगल ABC इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल I1 I2 I3. In center I of triangle ABC is ortho center of triangle I1 I2 I3. ये बताया था ना, पैरेलल ट्रायंगल के लिए जो इन सेंटर है, यहाँ पैरेलल ट्रायंगल कौन है, ट्रायंगल एबीसी, वही ओरिजिनल बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, मतलब ट्रायंगल एबीसी का अगर हम पैरेलल ट्रायंगल ले रहे हैं तो उसका जो इन सेंटर होगा वो ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर होगा। तो ठीक इसी तरह से यहाँ एबीसी पैरेलल ट्रायंगल है और I1 I2 I3 उसका एक सेंट्रल ट्रायंगल। तो यहां पर एबीसी का इन सेंटर I1 I2 I3 का क्या है, ऑर्थो सेंटर। कोई डाउट? तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में ये एक पॉइंट था, एक्सेंट्रल ट्रायंगल आफ्टर पैरेलल ट्रायंगल। तो ये लगभग कंप्लीट है अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो। लेकिन एक और पॉइंट भी है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, दैट इज रेगुलर पॉलीगन। उसके बारे में पढ़ते हैं। सर एक्सेंट्रल ट्रायंगल की एप्लीकेशंस क्या होंगी? ऐसे इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्सेंट्रल ट्रायंगल एप्लीकेशंस पैरेलल ट्रायंगल की क्या थी, जिस तरह से इसमें हमने पढ़ा, ठीक है, इसको बनाया एक्सेंट्रल ट्रायंगल। एक्सेंट्रल ट्रायंगल क्या है, वहां अल्टीट्यूड क्या आ रहे हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में एक्सेंट्रल ट्रायंगल यूज हो रहा है तो आप उसको डायग्राम बना करके उनसे ये सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई स्पेसिफिकली फार्मूलाज नहीं है? फार्मूला बना सकते हैं, कितने ऑलरेडी इतने फार्मूले याद करने के लिए हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। मैं I1 I2 निकाल दूंगा अभी, इनके एंगल्स भी कैलकुलेट कर देंगे। देखो अगर इसका निकालना हो एंगल तो ये 90 - b/2 है, ये 90 - c/2 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 - a/2। याद करना हो याद कर लो। I1 एंगल आएगा 90 - a/2, I2 आएगा 90 - b/2, I3 आएगा 90 - c/2। साइड्स निकालनी है वो भी कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन देखो यहाँ पे लगा लो, फार्मूला आ जाएगा, साइड्स भी। लेकिन जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कभी जेई में नहीं आए। ठीक है, कहीं बहुत ज्यादा यूज नहीं होते तो फिर आप फार्मूले भूल जाओगे। जिनका एप्लीकेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा याद रहेंगे। तो मैक्सिमम आप जेई में क्वेश्चंस देखेंगे, मेंस तो में तो है नहीं ये टॉपिक, लेकिन अगर बात करें कि जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा साइन रूल, साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चंस काफी आते हैं। कोसाइन रूल, ठीक है, जो रूल स्टार्टिंग में पढ़े। हाफ एंगल फॉर्मूलेस पर भी आते हैं लेकिन रिलेटिवली कम है। उसके बाद इनमें मेन दो टॉपिक हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। आप कहें कि दो आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग का पढ़ा हमने साइन रूल, कोसाइन रूल वगैरह, और फिर जो मिडिल में पढ़ा सरकम रेडियस, इन रेडियस, एक्स रेडियस। इन पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप देख लो जो आपके साथ डीपीपी होमवर्क दिया जाता है उसमें भी मैक्सिमम यही पार्ट आ रहा होता है। यस सर। ठीक है, ओके सर। अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन। इवन इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आपको मिलेंगे, एक आध मिल जाए तो ठीक है, आप कर लीजिएगा। तो ये आपको बताया जा रहा है, इस पे बहुत क्वेश्चंस डिस्कशन की जरूरत नहीं है।
तो जैसी वो है उसी के अकॉर्डिंग आपको बताए जाएंगे। अ पॉलीगन हैविंग, रेगुलर पॉलीगन क्या है? जिसकी सभी साइड्स इक्वल लेंथ की हो। अ पॉलीगन हैविंग ऑल इट्स साइड्स, जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, और साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंड एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ये तो हमें पहले से ही पता था डेफिनेशन रेगुलर पॉलीगन की। यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो इसके बाद देखते हैं। अ पॉलीगन हैविंग ऑल इट्स साइड्स, जिसकी सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं, सभी एंगल्स आपस में इक्वल हैं, वो है रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ पे हम जैसे ट्रायंगल में पढ़ते हैं सर्कम सर्कल और इन सर्कल, ठीक है, ये उसमें ट्रायंगल में तो एक्स सर्कल भी था, एक्स रेडियस भी थी, लेकिन यहाँ केवल ये दो, इन सर्कल और एक्स सर्कल, मतलब एक रेगुलर पॉलीगन के सभी वर्टाइसेस से अगर एक सर्कल पास हो रहा है तो उसकी बात करेंगे, और इंटरनली अगर सभी साइड्स को टच कर रहा है। तो फर्स्ट वन इसमें लिखते हैं, इफ अ रेगुलर पॉलीगन, if a regular polygon is inscribed, if a regular polygon is inscribed in a circle of radius r, in a circle of radius कैपिटल R, क्या कहा मैंने यहाँ? रेगुलर पॉलीगन इज इनस्क्राइब्ड, मतलब पॉलीगन अंदर है, सर्कल बाहर है, या आप कह सकते हैं if a regular polygon is circumscribed by a circle। तो यहां पर एक सर्कल है जो एक पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, या पॉलीगन इज इनस्क्राइब्ड। या मान लीजिए ये पॉलीगन है A1 A2 A3 A4, इस तरीके से है पॉलीगन AN AN-1 बैकस्लैश। ये एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें यहां सभी साइड्स इक्वल है। लेट अस अज्यूम इसकी साइड की लेंथ A। अब यहां पर जो सेंटर होगा सर्कल का, उस पर ये सभी साइड्स इक्वल एंगल बनाएंगे, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, साइड्स की लेंथ इक्वल है सबकी। टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री मींस 2 पाई, और n साइड्स हैं तो एवरी साइड विल मेक 2 पाई अपॉन n एंगल। तो A1 A2 अगर इसका सेंटर O है तो उस पर कितना एंगल बन रहा होगा? A1 A2 से 2 पाई बाई n। और ये OA1 क्या है? यहां से देखिए, ये रेडियस है इस सर्कल की। OA2 भी क्या है? रेडियस है इस सर्कल की, है क्या? इस ट्रायंगल को अलग से बना लेते हैं R और A में रिलेशन लेने के लिए। मैंने एक अलग से ये ट्रायंगल बना लिया, कौन सा? OA1 A2, ये है रेडियस R, ये रेडियस R, ये साइड A। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम अपोजिट वर्टेक्स से दूसरी साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वही एंगल बाइसेक्टर भी होती है और वही मीडियन भी होती है। तो ये एंगल क्या होगा? 2 पाई बाई n था पूरा, तो हाफ इसका कितना हुआ? पाई बाई n, और यही मीडियन है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? A/2। मान लो ये m है, तो इस ट्रायंगल OMA1 में आप क्या बता सकते हो? इन ट्रायंगल OMA1 बताइए। साइन पाई बाई n इज इक्वल टू A/2/r, मतलब यहां से A की वैल्यू कितनी आ गई? 2r साइन पाई बाई n है। कैसे? A की वैल्यू है 2r साइन पाई बाई n, और यहां से कैपिटल R अगर A के टर्म में निकालना हो तो 1/2A, 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक, तो कोसेक पाई बाई n। दोनों ही फॉर्मेट सही है। A को कैपिटल R में लिखना हो तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, कैपिटल R को A के टर्म में लिखना है तो सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। नोट कर लीजिए सभी लोग, और किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए।
ठीक है, ये आ गया आपके पास कैपिटल आर और ए में रिलेशन। अब अगर क्वेश्चन में इस पॉलीगन का पेरीमीटर पूछ रहा है आर के टर्म में, तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। पेरीमीटर क्या होगा, मान लीजिए आपसे कहा गया पेरीमीटर ऑफ दिस पॉलीगन बताइए। साइड की लेंथ ए है तो एन ए हो जाएगी, और ए की वैल्यू अगर आप आर के टर्म में लिख दो तो क्या होगा, 2nr sin pi by n, n into 2r sin pi by n, that is 2nr sin pi by n. This will be perimeter of polygon. ये पेरीमीटर आ जाएगा पॉलीगन का, ठीक है। इसी तरह से एरिया अगर निकालना है पॉलीगन का तो क्या करना है, एक ट्रायंगल का एरिया निकालो और उसका n टाइम्स कर दो, n इंटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ओ a1 a2 कर सकते हो, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। इस तरह के n ट्रायंगल्स बनेंगे तो n इंटू एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू सी, मतलब दो साइड्स का प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो साइन 2 पाई बाई एन, ये आ गया 1/2 एन आर स्क्वायर साइन 2 पाई बाई एन। एरिया कैलकुलेट करना हो तो ये लिख सकते हैं, नोट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है इसमें बताइए। ये हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है, क्या पॉइंट पढ़ा था कि ये जो पॉलीगन है इसके चारों तरफ सर्कल है, सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग और पॉलीगन इज इनस्क्राइबिंग। पॉलीगन इनस्क्राइब हो रहा है या सर्कल सर्कमस्क्राइब हो रहा है, ये था। अब बात करते हैं सेकेंड वन क्या है, इफ रेगुलर पॉलीगन इज सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल, मतलब पॉलीगन आउटसाइड है और सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन इज circumscribed a circle of radius r, a circle of radius r। देखते हैं इसको डायग्राम में, ये एक सर्कल बना लिया। अब इसको एक पॉलीगन सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब पॉलीगन बाहर है इस तरीके से, ये A1 A2 A3 A4 इस तरीके से ये सभी साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है। ये जो पॉलीगन है इसकी साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है सर्कल, तो दैट विल बी इन सर्कल, और इन सर्कल की रेडियस जैसे वहां स्मॉल आर लेते हैं वैसे यहां ली गई आर। अब ये पूरा एंगल कितना होगा 2 पाई बाई एन, तो इसका हाफ ये हो जाएगा पाई बाई एन, और ये साइड थी पूरी ए, तो ये कितनी हो गई a/2। फिर से वैसे ही इस ट्रायंगल में देखिए कॉस का फॉर्मूला होगा tan पाई बाई एन इज इक्वल टू a/2 बाई आर, तो a बराबर कितना हुआ 2r tan पाई बाई एन, a बराबर 2r tan पाई बाई एन। आ रहा है समझ में, माइसा क्लियर है? सर वो 2 पाई बाई एन क्यों नहीं है? 2 पाई बाई एन क्यों नहीं है? ये पूरा एंगल होता है 2 पाई बाई एन, एक पूरी साइड बनाती है 2 पाई बाई एन, पूरा एंगल होता है 2 पाई और n साइड्स है तो 2 पाई बाई एन, लेकिन उस कंप्लीट एंगल नहीं ले रहे हैं, उसका हाफ आधा ही ले रहे हैं यहाँ, तो 2 पाई बाई एन का आधा कितना हुआ पाई बाई एन, तो ये हमने एंगल लिया जैसे पहले भी लिया था। देखो ऊपर भी तो ये क्या था, यहाँ था पूरा 2 पाई बाई एन, तो ये जो लाइन थी ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही थी OM, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ये OM ही बना लिया एक तरह से, ये O था ये M। बोलिए यस सर। और किसी को कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में तो बताएं।
a बराबर 2r tan पाई बाई n। तो यहां से r अगर लिखना हो तो वो क्या होगा, 1/2a cot पाई बाई n। ये है r की वैल्यू 1/2a cot पाई बाई n। देख लीजिए। अब ऐसे ही अगर आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है या एरिया निकालना है तो वैसे निकाल सकते हो। चलो मैं लिख देता हूं पेरीमीटर और एरिया भी। इस बार भी पेरीमीटर क्या होगा, n इंटू ए की वैल्यू r के टर्म में लिखना है तो 2nr tan पाई बाई n। एरिया ऑफ पॉलीगन n इंटू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया का ट्राइंगल। अब यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकता हूं मैं, हाफ इंटू बेस a इंटू r, ऐसे भी लिख सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 2r tan पाई बाई n, यहां रखो 2 कैंसिल होगा तो n r स्क्वायर tan पाई बाई n, हाफ इंटू बेस इंटू एरिया हाइट से कैलकुलेट कर दिया एरिया। किसी भी मेथड से कैलकुलेट कीजिए, इस तरीके से आ जाएगा। देखें सभी लोग, कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए, किसी पॉइंट में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है रेगुलर पॉलीगन में जो पॉइंट बताया गया। क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग अच्छे से बनाइए। एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगन पर। लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक का, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। तो सभी अच्छे से बनाएंगे ये सोचते हुए कि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो ये आपकी तरफ से इस टॉपिक को श्रद्धांजलि है। अच्छे से बनाइए। लिखिए द सम ऑफ रेडियाई, मतलब प्लूरल है रेडियस का, दोनों रेडियस ऑफ इन स्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल्स, inscribed and circumscribed circles of an n-sided regular polygon of side length a, is फर्स्ट ऑप्शन है a cot पाई बाई n, ऑप्शंस भी है। सेकेंड a अपॉन 2 cot पाई अपॉन 2n, थर्ड ऑप्शन है a cot पाई अपॉन 2n, फोर्थ ऑप्शन है a अपॉन 4 cot पाई अपॉन 4n। नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को बना के देखें। सम ऑफ रेडियाई ऑफ इनस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल्स, ये कैलकुलेट करना है। इनस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल्स एक रेगुलर पॉलीगन में उनकी साइड्स की लेंथ का, रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड की लेंथ a है, ठीक है, इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस का सम कैलकुलेट करिए और बताएं क्या आंसर आए। सर a/2 cot pi/2n, a/2 cot पाई अपॉन 2n, मतलब सेकेंड ऑप्शन ये बता रही हो बेटा। यस सर। सेकेंड ऑप्शन और के तो भी सेकेंड ऑप्शन बता रहा है। ठीक, दो बच्चों ने सेकेंड ऑप्शन बता दिया है। थर्ड सोम का भी सेकेंड ऑप्शन सही है, सही है। फिर सेकेंड ऑप्शन सही है, आंसर है। क्या कहा गया इसमें, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसका सम चाहिए हमें, इन रेडियस और सर्कम रेडियस का सम। और अभी फॉर्मूला पढ़ा है वही फॉर्मूला लगाना है आपको।
क्या था फॉर्मूला पढ़ा कैपिटल आर का, a/2 कोसेक पाई बाई एन, और स्मॉल आर का क्या पढ़ा था, a/2 कॉट पाई बाई एन, ये पढ़ा ना। तो a/2 तो इसमें से कॉमन हो गया, ब्रैकेट में मिल रहा है कोसेक पाई बाई एन प्लस कॉट पाई बाई एन, ये इन दोनों का सम हो गया। लेकिन आंसर इस फॉर्मेट में नहीं दिया, सम तो ये आ गया, लेकिन ऑप्शंस तो इस तरह से दिए हैं। अब ऑप्शंस से मिलाना है मुझको। तो ये देखिए, यहां भी पाई बाई एन, यहां भी पाई बाई एन, तो मैं इस एंगल को ले लेता हूं, थीटा एज्यूम कर लेते हैं या अल्फा एज्यूम कर लें। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले क्या था, ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या सिंप्लीफाई कर रहे थे इसे, कोसेक थीटा को लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को लिखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, अपॉन साइन थीटा को लिखो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए, ये 2 कैंसिल, एक cos थीटा बाई 2 कैंसिल, तो cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 कितना आ गया, tan थीटा बाई 2, सॉरी cot थीटा बाई 2, cos अपॉन साइन cot थीटा बाई 2, थीटा कितना था पाई बाई एन, तो ये कितना बन जाएगा पाई अपॉन 2n, देयरफॉर कैपिटल R प्लस स्मॉल r विल बी इक्वल टू a अपॉन 2 cot पाई अपॉन 2n, और यही कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। देख लें सभी लोग, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताइए। रेगुलर पॉलीगन पर बेस्ड क्वेश्चन था और बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है, तो ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल टॉपिक यहां कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।